शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपने जो ये स्कूल के ओपनिंग में जो भी आपके एजुकेशन के समय से लेकर करके आज तक का जो आपने संघर्ष किया है उसके बारे में हम आपके मुख से कुछ शब्द चाहते हैं। बोलिए शर्मा जी। सबसे पहले मैं श्रीमान संतोष पांडे जी को धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा ताकि हम अपने जीवन का वृत्त आपको सुनाएं। सबसे पहले मैंने 10वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 12वीं की शिक्षा प्राप्त की और मैं साइंस का स्टूडेंट रहा। इसके बाद मैं आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में गया। वहां जाने के बाद हमने अंग्रेजी की शिक्षा में स्नातक किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। करने के बाद मैं दिल्ली की ओर कूच किया और यहाँ आने के बाद हमने देखा कि यहाँ बच्चों को शिक्षा देना काफ़ी उचित होगा, तो हमने बच्चों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम है ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल। ये विद्यालय सूर्या विहार में है। धीरे धीरे हमने विद्यालय को आगे बढ़ाते गए और आज यह विद्यालय 10वीं तक की शिक्षा दे रहा है। हमारा जो जीवन का यह संघर्ष आसान नहीं था। सबसे पहले जब मैं कक्षा दूसरी में था तो मैं शाखा में जाया करता था। शाखा में जाने के बाद हमारे अंदर बहुत आत्मविश्वास पैदा हुआ। बहुत सारी पुस्तकें हमने पढ़ी। उन पुस्तकों को अध्ययन से हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ और संघ के प्रति लगाव पैदा हुआ। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और जब मेरा इस गुरुग्राम में निवास हुआ तो हमारे संघ के अधिकारियों ने हमें किसी के माध्यम से हमारा परिचय हुआ और फिर उन्होंने मुझे भारतीय शिक्षण मंडल, एक संघ की एक अनुसांगिक इकाई है, जिससे जुड़ने का अवसर प्रदान किया। आप सभी को यह पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें हमने अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान किया और आज जो सभी विद्यालयों में शिक्षा नीति जो लागू की गई है या लागू हो रही है उसके लिए हमारा प्रयास था। मैंने सभी विद्यालयों में मैं गया और वहाँ विद्यालयों के शिक्षकों से हमने पूछा 2014 से पहले कि आप किस तरह की शिक्षा चाहते हैं। उनका फीडबैक लिया मैंने। फिर अभिभावक उद्बोधन के नाम से हमने कार्यक्रम चलाए और उस कार्यक्रम में शिक्षा नीति कैसे हो इस संबंध में हमने लोगों से बात की और बात करने के बाद आज सभी विद्यालयों में, सभी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें मेरा सहयोग रहा और आज सभी पुस्तकों में, सभी यूनिवर्सिटी में, विद्यालयी शिक्षा में आप ये देखेंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंदर बच्चों के अंदर संस्कार कैसे हो, बच्चे आत्मनिर्भर कैसे बने, बच्चे रोजगार देने वाले कैसे बने, इस संबंध में हम सभी प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रवास हरियाणा के विभिन्न जिलों में होता है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, इन सभी विश्वविद्यालयों में जाना होता है और वहाँ के जो वीसी महोदय हैं उनसे मिलकर हम यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा को और अच्छा बनाने का उनका सहयोग करते हैं। ये मेरी शिक्षा रही है अभी तक। आप सभी को धन्यवाद। शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने मुझ जैसे एक छोटे से चैनल में अपना सहयोग देने का कष्ट किया है और आप आए, आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस कैसे कैसे आपने उन्नति की है, कैसे आपने पढ़ाई की है और आज आप किस मुकाम पर पहुँचे हो। शर्मा जी आज जो है वो भारतीय शिक्षण मंडल का पूरा हरियाणा प्रांत का कार्यभार देखते हैं। स्कूल को
भी चलाते हैं, लेकिन वहाँ उनकी जो पत्नी है वो स्कूल की कमांड रखते हैं, और शर्मा जी सब सेवा में ही समय देते हैं। फ्री में आते हैं, फ्री में जाते हैं, फ्री में सेवा करते हैं। जहाँ भी जाना हो निःशुल्क भाव से कार्य कर रहे हैं। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। धन्यवाद जी।